चलिए तब आज प्रतिशत शुरू किया जाए ना। प्रतिशत। प्रतिशत को अगर बांटा जाए तो क्या बोलेंगे बताइए। प्रतिधन क्या होगा? सत। प्रति मतलब क्या होता है? प्रति मतलब एक होता है। सत मतलब क्या होता है? 100। 1/100। बोलिए। और इसका ये चिन्ह देखिए, प्रतिशत का चिन्ह यही होता है ना। तो यही होता है प्रतिशत चिन्ह। इस प्रतिशत चिन्ह का मतलब ही होता है क्या? 1/100। ठीक है। तो सबसे पहले गौर करिए, देखिए आप, मान लीजिए 30% है। मान लीजिए किसी प्रतिशत वाले मान को भिन्न में बदलना है। किसको बदलना है? भिन्न में बदलना है। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए 30 है। इस प्रतिशत वाले चिन्ह का मतलब क्या है बताइए? प्रतिशत वाले चिन्ह का मतलब क्या है? 1/100। बीच में गुणा का चिन्ह लगा सकते हैं ना। तो बताइए, 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3 कितना। तो बताइए इतना विधिवत लिखेंगे? ये बताइए, अगर हम प्रतिशत को 1/100 लिख रहे हैं तो एक का कोई मतलब, एक तो गुणा हो जाएगा, फिर 30 ही हो जाएगा, एक तो दिखाना नहीं है। तो जो एक दिखा रहे हैं उससे बढ़िया है कि सीधे 30% को 30/100 लिखे। सीधे 30% क्या लिखे? 30/100। तो 30/100 काटे तो कितना आ गया? 3/10। तो वैसे ही बताइए, अगर 40% है तो 40/100 डायरेक्ट लिख सकते हैं ना। 1/100 बार बार, ये तो बस इसलिए बताया है कि इस प्रतिशत का मतलब आप लोग समझे रखना कैसे होता है। लेकिन इस तरह मत रखिएगा। अब समझ में आ गया ना। 40% मतलब अगर प्रतिशत है तो नीचे क्या लगा दीजिए? 100। ठीक है। तो बताइए 20 दूनी 20/25। तो ये प्रतिशत से भिन्न में बदला जा रहा है। 40% को भिन्न में क्या बोलते हैं? 2/5। अब आ जाइए 60%। 60% को क्या बोलेंगे बताइए? 60/100। तो 20 से कटेगा, बोलिए। 20 तिहाई अब 20/25 क्या वैल्यू हो गया बताइए? 3/5। कंफर्म है? वैसे अगला देखिए, 33 सही 1/3%। ये तो सही बटे में है ना। तो ये बताइए, जब भी प्रतिशत लगा तो नीचे हम किसको भेजते थे? 100 को। बोलिए, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही होता है 1/100। तो ये बताइए, पहले तो इसको चेंज करेंगे तब ना 100 को नीचे भेजेंगे। तो 33 तिया 99 हो गया, और 99 में एक जोड़िए कितना? 100। ऊपर 100 होगा। बोलिए, कौन 100? प्रतिशत वाला 100 नहीं है जो गुणा करने पे आया। 33 तिया 99 और एक 100। अब बटे कितना जी? 3। अब प्रतिशत अगर है तो नीचे कौन आएगा? 100 आएगा ना। तो किसके बगल में आ जाएगा? 3 के बगल में। कोई बैठा तो क्या दिक्कत है, उसके बगल में एडजस्ट हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। क्या आंसर आएगा बताइए? 1/3। समझ में आ रहा है? चलिए, तो ऐसे बताइए, अगर 66 से 2/3% हो तो 66 तिया 198 होता है ना। 198 में 2 जोड़िए कितना? 200। 200/3। अब प्रतिशत है तो नीचे क्या बन के आएगा? 100। बोलिए, गुणा का चिन्ह लगा दें यहाँ पे ना। 2 जीरो से 2 जीरो, ऊपर 2 और नीचे क्या होगा बताइए? 3। क्लियर हो रहा है सबको? चलिए, तो वैसे ये बताइए, 37 सही 1/2%। 37 दूनी 74 होगा। बोलिए, 37 दूनी कितना होगा? 74। 74 में एक जोड़िए, ऊपर 75, नीचे क्या हो गया? 2। अब प्रतिशत है तो नीचे क्या आएगा? 100 आएगा। बोलिए, बीच में कौन सा चिन्ह? गुणा का। तो 25 तिया 25 चौको, ऊपर 3 है ना, और नीचे 2 और 4 का गुणा हो जाएगा आपस में। तो 2 चौको कितना? 8। ये नोट कर लिए, तब आगे बढ़े।
ऊपर लिख लीजिएगा, प्रतिशत से भिन्न में बदलना। क्या बदलिए? प्रतिशत से भिन्न में बदलिए। तो क्या किया जा रहा है यहाँ पे? प्रतिशत से किस में बदलना है? भिन्न में। तो ऊपर एक लाइन लिख लीजिएगा, प्रतिशत से भिन्न में बदलिए। बस, तो आप लोग का इंग्लिश का भी क्लास चलेगा, है ना, 2 बजे से। सुपर ट्यूटोरियल कितने बजे से आ रहे हैं? 10 से 3 हो जाएगा ना आप लोग? 5 घंटा टोटल है। चलिए, तो हो गया सबका। हम्म। तो प्रतिशत से भिन्न में बदलते समय क्या करना है? प्रतिशत नीचे जाके क्या बन जाएगा बताइए? अरे वही ना, 100 बन जा रहा है नीचे। तो वही नीचे जाके क्या बन जा रहा है? 100। ऊपर नीचे क्या करिए सब? काट दीजिए। इधर वाला बाकी है क्या? हो गया। अब देखिए, मान लीजिए ऐसे ही दशमलव में दे दिया। किसमें दे दिया? दशमलव में। मान लीजिए दे दिया 0.025%। बदलना किस में है? भिन्न में बदलना है। तो पहले तो हम क्या कोशिश करेंगे? पहले ये जो दशमलव वाली वैल्यू है, इसको हम बटे में बदलने की कोशिश करेंगे। 0.025 है, बोलिए। साइड में करके बताते हैं आप लोग को। ये बताइए, दशमलव के सीध में क्या लिख देंगे? 1। दशमलव जो है नीचे 1 बन के आ जाता है। दशमलव बाद कितने अंक हैं? 3 अंक है। तो क्या हो जाएगा वहां पे? 3 0। बोलिए। और यहाँ से दशमलव नीचे अगर आ गया तो दशमलव की जगह 1 बना है, दशमलव रहेगा वहां पे। तो क्या वैल्यू आ गया बताइए? 25 बटे कितना? 1000। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ हो गया कितना? ये 0.025 बटे में बदल गया। 25 बटे कितना हो गया? 1000। अब ध्यान दीजिए, जो प्रतिशत है नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा? 100। बताते आ रहे हैं आप लोग को, प्रतिशत ही तो नीचे आके 100 बनना है ना। गुणा के चिन्ह लगा लीजिए। 25 से कम 25 चौको, ऊपर कितना है? 1। और 1000 में 4 का गुणा करिए, कितना हो जाएगा बताइए? 4000। तो क्या आंसर आया बताइए? 1/4000। समझ में आया? तो दशमलव में भी ऐसे प्रतिशत में दे सकता है। तो कैसे बदले? क्लियर है सबको ना? चलिए, अब ध्यान दीजिए अगला। 0.005%। ये बताइए, 0.005 को पहले भिन्न में बदल के बताएंगे आप लोग। 0.005 बताइए। दशमलव का स्थान पे क्या आएगा? दशमलव का स्थान पे आएगा 1, यानी दशमलव हट गया, उसके से कितने अंक? 3 अंक। तो क्या हो जाएगा? 3 0। ये तो हट गया ना। क्या पढ़ेंगे बताइए? 5/0 मत पढ़िए, 5 के बाएं तरफ 0 होने कोई मतलब, सो तो 5 ही पढ़ेंगे ना। तो कितना हो गया बताइए? 5 बटे कितना? 1000। अब प्रतिशत क्या होगा नीचे आके? 100 बनेगा। प्रतिशत जब नीचे आएगा तो क्या बनेगा? 100। 5 से 100 काटिए, कितना हुआ? 20। 20 से कम 20, बोलिए। 20,000 हो जाएगा ना। 1 बटे कितना हो गया बताइए? 20,000। क्लियर है? तो चलिए बस एक और, 0.02%। 0.02 को बटे में क्या लिखेंगे? डायरेक्ट बताएंगे क्या आप लोग? डायरेक्ट कोशिश करिए। 2 बटे, समझ में आ गया? 2 बटे कितना होगा? 100। तो यहाँ हो गया 2/100। क्या एक और 100 आएगा क्या नीचे? किसके जगह? प्रतिशत के जगह। तो एक और 100 आएगा, बीच में गुणा का चिन्ह। 2 से 100 काटिए, कितना? 50। ऊपर कितना है बताइए? 1। और यहाँ देखिए, 50 से कम 50,
और इसमें 2 जीरो पहले से है, तो कितना हो गया 1/5000। इसको भी नोट कर लीजिए। हो गया। नोट हो गया तो बोलिएगा। हो गया नोट सबका? चल, तो चलिए इन तीनों पे 3 तरह के पूछ रहे हैं, आप लोग बताएंगे, ठीक ना? मतलब सामने ही बताएंगे, हमको बताएंगे, हम बोर्ड पे करते जाएंगे, ठीक है? तो चलिए बताइए, 80% को बदलना कैसे बदलें, बताइए। 80/100 ऊपर नीचे किससे काट सकते हैं? क्या 20 का पहाड़ा नहीं याद है? ठीक है, 20 चौको, एक बार 0 काटिए, फिर 4 से काटिए, 10 बार टाइम लगाएंगे। तो 20 चौको 80 है, 20×5 = 100, कितना हुआ 4/5। इसको थोड़ा बताइए आप लोग। 12 सही 1/2%। पहले क्या करेंगे? पहले तो बदलेंगे ना। तो बताइए, 12 दूनी 24 में 1 जोड़िए 25, ऊपर 25 होगा, नीचे कुछ और आएगा, नीचे किसके स्थान पे? प्रतिशत के, क्योंकि प्रतिशत में 1/100 होता है ना, 100 नीचे आता है, तो 25 से कम 25, 25 चौको 100, ऊपर 1, नीचे बताएंगे आप लोग 8, 2 चौको 8। समझ में आ गया आप सबको? चलिए अब थोड़ा देखिए यहाँ तो। पहले तो दशमलव वाला मान बटे में डायरेक्ट बताएंगे आप लोग। ऊपर 4 लिखे, ऊपर 4 लिखे, और 1 के बाद कितना जीरो? 5 जीरो। दशमलव का स्थान पे 1 आएगा ना, और उसके पास कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5, 5 अंक है, तो 5 जीरो आएगा, बोलिए 5 जीरो आएगा ना। और ये ध्यान दीजिए कि अगर प्रतिशत है तो उसके स्थान पे 100 आएगा, तो 4 से 100 काटिए, 25 चौको 100 होता है ना, बोलिए। तो ये बताइए, अब ऊपर तो कुछ कटेगा नहीं, ऊपर 1 का 1 ही रहेगा। अब 25 से कम, और जितना जीरो साइड में सब लगा दीजिए। कितना जीरो है? क्या पढ़ेंगे इसको? 25 लाख। क्या पढ़ा जाएगा? केवल 25 लाख नहीं, 1/25 लाख। कंफर्म हो गया? क्या पढ़ेंगे? 1/25 लाख। तो समझ में आ गया? बोलिए। तो कुछ अपने बताया, कुछ आप लोगों से पूछा, क्लियर हो गया? चलिए, तो ये क्या बताया गया था इसमें, किससे किस में बदलना? प्रतिशत से भिन्न में बदलना। अब पढ़ा जाए भिन्न से प्रतिशत में बदलना। क्लियर है? ये कोई नोट कर रहा है? हाँ, नहीं ना? चलिए, मिटाए तो। हाँ, चलिए, तो ये तो हो गया, भिन्न से प्रतिशत हो गया। अब प्रतिशत, नहीं सॉरी, प्रतिशत से भिन्न में बदले थे ना, अब भिन्न से, तो कोई जरूरी नहीं है कि भिन्न ही रहेगा, पूर्णांक से भी प्रतिशत में बदलिएगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे 2/5 है, क्या है? बदलना किस में? भिन्न है कि नहीं? 2/5 किसको बोलते हैं? भिन्न, जो अंश और हर के रूप में हो। तो 2/5 क्या है? भिन्न है। बदलना किस में? प्रतिशत में। तो प्रतिशत के लिए रियल गुणा का क्या मतलब होता है? किससे गुणा करते हैं? 100 से। रियलिटी देखिए क्या होता है, गुणा करना चाहिए 100/100 से। अब कई लोग सोच रहे होंगे क्यों ऐसा,
ऐसा क्यों बता दे रहे हैं? ये बताइए, 2/5 100 का जितना गुना होगा प्रतिशत भी तो उतना ही होगा ना। और ये नीचे 100 क्यों रखते हैं? इसके बगल में एक छिपा होगा। 1/100 ही तो प्रतिशत में बदलता है। कौन बदलता है प्रतिशत में? अभी समझ जाएंगे आप लोग। देखिए यहाँ पे एक छिपा होगा कि नहीं बगल में? प्रतिशत को हम क्या बोलते हैं? तो अगर प्रतिशत को बोलते हैं 1/100, तो 1/100 को क्या बोलेंगे? तो 1/100 ही तो प्रतिशत में चेंज होगा। कौन चेंज होगा प्रतिशत में? 1/100। तो ये जो 1/100 है, ध्यान दीजिए, ये जो 1/100 किस में बदल जाएगा? प्रतिशत में। बोलिए। और 100 का कौन सा हिस्सा भाग देने पता चलेगा? तो 2/5 गुणे 100। ये जो है 1/100 बाहर क्या बन के चला गया बताइए? प्रतिशत में। कंफर्म है? 5 से 100 काटिए, कितना हुआ? 20। 20 दूनी कितना प्रतिशत आ गया? तो इस तरह नहीं करना है इसको। डायरेक्ट आप कैसे कर सकते थे? आप जानते हैं नीचे वाला 100 1/, वो प्रतिशत में बदल जाएगा। तो हमें हमेशा आपको क्या कर देना है? बस किसे गुणा कर देना है? 100 से। क्या ऊपर वाला बोले? ये ऊपर ही वाला 100 आने जिसको काटी है। हाँ? नहीं भाई, 100/100 को मैंने पूरा हिस्सा दिखाया जाता है। तो 100 से तुलना करते हैं कि पता चले वो 100। अच्छा बताइए, 20% मतलब क्या हुआ? 100 में से 20 वस्तु लेंगे तो क्या हुआ? 20%। बोलिए। तो वैसे ही अगर 2/5 है तो 100 का कौन सा हिस्सा जब निकालेंगे तभी तो पता चलेगा कितना प्रतिशत है वो। समझ में आया कि नहीं आया? तो वही 100 का 2/5 निकालेंगे तो संख्या पता चलेगी कौन 100 का 2/5 है। लेकिन प्रतिशत में कौन बदलेगा? जो 1/100 है। प्रतिशत में कौन बदलेगा? 1/100 है। इतना लंबा आपको नहीं करना, आपको करना बस ऐसे ही है। जब भी भिन्न से प्रतिशत में बदलना हो तब किससे गुणा कर देंगे? 100 से गुणा कर देंगे। और 100 से गुणा करके कौन सा चिन्ह लगा देंगे? 100 से गुणा करके कौन सा चिन्ह लगा देंगे? प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। तो देखिए 100 से गुणा करके प्रतिशत का चिन्ह लगा दिए ना। तो बताइए 5 से 100 काटिए कितना? 20। 20 दूनी 40। तो नीचे 100 वाला आप लोग को नहीं करना, वो बस समझाना था हमको। विधिवत चीजें बता रहे हैं ना, तो पहले विधिवत जो रियल चीज है वो जान लीजिए। कंफर्म हो गया? तो ऐसे थोड़ा बताइए, अगर 3/4 है किस में बदलना है? प्रतिशत में। किससे गुणा करते हैं? 100 से गुणा करेंगे। बाहर कौन सा चिन्ह लगा देंगे? प्रतिशत का। तो बताइए 4 से 100 काटिए कितना हुआ? 25। 25 तिया कितना प्रतिशत हो गया बताइए? कंफर्म हो गया? अब देखिए यहाँ तो कट जा रहा है ना, कोई जरूरी नहीं हमेशा कटेगा। 8 से 100 कटेगा जी। तो अगर 1/8 को बदलना है 4 से काटिए 25। 4 दूनी 8। 25/2 यानी 25 का आधा। 25 का आधा 12.5 होता है ना। 25 का आधा कितना होता है? तो कितना प्रतिशत आएगा बताइए? 12 सही 1/2%। इसको नोट कर लीजिए पहले, तब आगे बताएं। हो गया? नोट हो गया? कर लीजिए कर लीजिए। हो गया? चलिए, वैसे 3 बजे अगर आप लोग जाएंगे कुछ धूप कम ही हो जाएगा। 3 बजे
अगर निकलेंगे कुछ धूप कम ही हो जाएगा। जो एकदम 12-1 बजे रहता है, 3 बजे में फर्क होता है। 12-1 बजे तो ज़्यादा होता है ना। तो ऐसे ध्यान दीजिए, इधर गौर करिए थोड़ा। अगर मान लीजिए सीधे 17 को बदलना हो तो ये नहीं है केवल, ऐसा नहीं है केवल भिन्न कोई बदलना है तो प्रतिशत में तो 100 से गुणा करिए, पूर्णांक में भी आप गुणा कर सकते हैं। 17 को बदलना है किस में, प्रतिशत में, 100 से गुणा कर दीजिए, प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए, कितना हो जाएगा बताइए, 1700 प्रतिशत कितना हो जाएगा। और फिर इसको वापस 17 में बदलना है, 1700/100 करिए, 2 जीरो से 2 जीरो क्या होगा, कट जाएगा, वापस 17 आ गया नहीं आ गया। तो उसी तरह मान लीजिए अगर 231 है, बदलना है किस में, प्रतिशत में, किससे गुणा करेंगे, 100 से, कितना आ जाएगा बताइए, कितना प्रतिशत, 23,100, कितना प्रतिशत हो जाएगा, 23,100। अब थोड़ा सा ये चीज ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर मान लीजिए दे दिया 3.415, इसको भी बदलना है प्रतिशत में, तो किसी को भी प्रतिशत में बदलना, गुणा किससे करेंगे, 100 से, किससे गुणा करेंगे, 100 से। तो 100 से जब हम गुणा करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, अब उस तरह गुणा करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। एक छोटा तरीका बता रहे हैं, गुणा करते समय दशमलव कभी भी दाहिनी तरफ भगता है, किधर भगता है, और कितना स्थान दाहिनी तरफ भगेगा, जितना जीरो होगा, कितना जीरो है यहाँ पे, 2 जीरो, 1 जीरो होता तो 1 स्थान दाहिने जाता, 3 जीरो होता तो 3 स्थान दाहिने जाता, यहाँ कितना स्थान दाहिने जाएगा, 2 जीरो है ना, तो यहाँ से दशमलव 2 स्थान दाहिने जाएगा, तो 2 स्थान का मतलब ये तो अभी 1 स्थान हुआ। फिर बताइए किसके बाद आएगा बताइए, 1 और 5 के बीच में आ जाएगा ना, तो क्या आंसर होगा बताइए, 341.5%। आगे समझ में, क्या आंसर आया बताइए, 341 दशमलव कितना, 5%। ठीक है। अब ध्यान दीजिए ऐसे ही अगला 1819, इसको बदलना प्रतिशत में, किससे गुणा करेंगे बताइए, तो आप लोग बता सकते हैं क्या दशमलव कहाँ आएगा, 18.19, क्लियर हुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 18.19 क्या प्रतिशत, 18.19%। क्लियर है सबको, चलिए तो वैसे ही थोड़ा बता दीजिए हमको। हाँ यहाँ बताइए तब मजा आएगा। देखिए इसको गुणे 100 करना प्रतिशत में बदलने के लिए, तो 0.2 स्थान दाहिने जाएगा। अब कैसे जाएगा 2 स्थान दाहिने, या तो एक ही अंक है, अरे 1 जीरो बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, 1 जीरो बढ़ाएंगे, देखिए कैसे, 2 3 1, दशमलव बाद देख रहे हैं एक ही अंक है, हमको चाहिए 2 अंक, तो क्या करेंगे, एक के बाद क्या करेंगे, 1 जीरो बढ़ा देंगे, तो जब जीरो बढ़ा देंगे तो दशमलव कहाँ आएगा, 1 और जीरो के बाद ना, बोलिए, यहाँ आएगा, तो कितना प्रतिशत हो गया बताइए, 23,110%। ठीक है ना, तो यहाँ दशमलव कोई मतलब, संख्या के बाद दशमलव आए, दशमलव कोई मतलब होता है, तो क्या आंसर आ गया बताइए, 23,110%। तो ये जो खिसक रहा है दाहिने, समझ गए आप लोग, कभी भाग देने पर दशमलव बाएं तरफ खिसकता है, किधर, बाएं तरफ, और गुणा करने पे दशमलव दाहिने तरफ। जैसे मान लीजिए कि अभी हम यहाँ पर कर दें, देखिए यहाँ पे, अभी हम यहाँ पर कर दें, यहाँ पे बटे 100 कर दें, क्या कर दें, तो ये बताइए गुणा करने पे दशमलव दाहिने खिसकता था, अब भाग देने पे बाएं खिसकेगा, कितना स्थान, 2 स्थान, कहाँ जाएगा बताइए, एक के बाद होगा ना, अरे 2 स्थान बाएं, 1 और 2, तो कितना हो जाएगा बताइए, 1.345। क्लियर हो रहा है सबको, कंफर्म है ना। तो इस तरह आप समय समय बच जा रहा है, नहीं बच रहा है, इस तरीके से, ये तरीका मालूम है तो जल्दी हो जा रहा है ना, बोलिए, नहीं तो फिर आप देखिए, नहीं तो उस तरह क्या करते वो भी देख लीजिए, उस तरह क्या करते, 3 4 1 5 है, और 100 से गुणा किए तो क्या हुआ, 2 जीरो, गुणा करते, अरे पुराने नियम से क्या करते, गुणा करते, दशमलव कितने स्थान बाद है, हाँ 3 स्थान बाद है, तो इधर से 3 स्थान बाद, देखिए 5 के बाद ही आया कि नहीं दशमलव,
बोलिए, दशमलव बाद जीरो से कोई मतलब होता है? तो क्या पढ़ा जाएगा इसको? 341.5। ये बताइए, गुणा कर करके करने में टाइम लग रहा है नहीं लग रहा? गुणा करिए फिर दशमलव लगाइए, उससे बढ़िया सीधे आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया। बोलिए कि गुणा करने पे दशमलव किधर जाता है? दाहिनी तरफ। देखिए, गुणा करने पे जो भी संख्या होती है बड़ी होती है। संख्या क्या होती है? बड़ी। ये बताइए, इससे ये संख्या बड़ा हो गया नहीं हो गया? बोलिए, इससे ये संख्या बड़ी हुई, बड़ी हो गई ना? गुणा करने पे संख्या बड़ी होती है, बड़ा करने के लिए क्या करते हैं? गुणा करते हैं ना। बड़ा करने के लिए क्या करते हैं? और छोटा करने के लिए भाग देते हैं। अरे भाई, कई भाग लगाओ तभी तो छोटा छोटा हिस्सा आएगा। समझ में आ गया सबको? तो छोटा करने के लिए भाग देते हैं और बड़ा करने के लिए गुणा करते हैं। तो बड़ा कब होगा? जब दाहिनी तरफ दशमलव भगेगा। छोटा कब होगा? जब दशमलव किधर भगेगा? बाईं तरफ। कंफर्म हो गया? ये बताइए, 1 है और 0.01 है, कौन छोटा है? 0.01। क्यों? दशमलव किधर भगा है? बाईं तरफ। तो इसमें इसमें कौन बड़ा है? ये बड़ा हुआ ना, ये क्या हो गया? छोटा। क्लियर है सबको? तो यही चीज ध्यान देना। ये मिटा दे, लिख लीजिए, लिख लीजिए उसका तब हम लिखते हैं, आप लोग बताइएगा, ठीक है? आपके मित्र कहाँ है भैया, जो बगल में बैठते थे रोज? घर गए? हाँ, इस समय तबीयत तो बहुत खराब हो रहा है, बुखार उखार बहुत हो रहा है, बहुत लोग मौसम की वजह से। कुछ तो लगन उगन की वजह से शादी ब्याह पड़ा है। हाँ, कितना खाते हो पहले बताओ? भंडारा छोड़ दे, वो हम नहीं कह रहे। जैसे शाम के समय क्या खाते हैं? रोटी खाते हैं? हाँ, रोटी खाते हैं। कितना खाया जाता है रोटी? अभी कम खाना चाहिए, कर 10-12 हो जाता है। 10-12 खाया जाता है? हाँ, झूठ बोल रहा है? अच्छा, चलिए। कुछ लोग तो ऐसे हम देखते हैं, आदत होती है कि जब तक चावल ना ले उनका भोजन संपूर्ण नहीं होता। होता है नहीं होता? हमको बहुत चावल से मतलब नहीं रहता, हमारा रोटी ही पसंद है। ये हो गया सबका? नोट हो गया ना? तो चलिए, तब आप लोग बताइएगा, बताएंगे ना? चले। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? भिन्न को भी प्रश्न में बदलना है, पूर्णांक को भी बदलना है, दशमलव वाली वैल्यू को भी बदलना है। तो मान लीजिए 1/2 है, बदलना है किस में? प्रतिशत में। किससे गुणा करेंगे? अभी लिखवाए ना? किससे गुणा करेंगे? 100 से। 100 से गुणा करिए, ब्रैकेट के बाहर परसेंटेज चिन्ह लगा देना। तो 2 से 100 काटिए, कितना आएगा? तो 50 से कम कितना प्रतिशत आएगा? 50। आप थोड़ा ध्यान दें, यहाँ तो 2 से कट जा रहा है, क्या जरूरी है हमेशा कटेगा? तो 1/6 को बदलना है। किससे गुणा करना है? 100 से। 2 से काटिए 50, और 2 तिहाई, तो 50 से कम 50/3। तो बताइए, 50/3 को 16 से 2/3 लिख सकते हैं? बदल लेंगे ना सही बटे में। तो 16 तिया 48 और 2 कितना? 50। क्या आंसर आ गया बताइए? 16 सही 2/3, और दशमलव में 16.66 भी लिख सकते हैं। कंफर्म है? चलिए, तो उसी तरह थोड़ा हमको बता दीजिए कि अगर 111 है, प्रतिशत में बदलना है तो? अरे, प्रतिशत में बदलने किससे गुणा करना है? इतना सोच क्या आ रहा है? प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा करना है? 100 से। कितना आएगा बताइए? हाँ, 11,100 प्रतिशत। बस 2 जीरो बढ़ जाएगा उसके आगे। तो वैसे बताइए, 19 को बदलना है प्रतिशत में, तो 19 गुणे 100 कितना हो जाएगा बताइए? क्या होगा? 1900%। कन्फर्म है? अब ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब दशमलव वाले पे आ जाता है। मान लीजिए दे दिया 2, 3, 5, 4, 9।
यहाँ पर दशमलव है, बदलना प्रतिशत में, तो किससे गुणा करेंगे? 100 से। 100 से गुणा करने पर दशमलव किधर भगेगा? दाहिनी तरफ। कितना स्थान? जितना जीरो है। कैसे? 2, जितना जीरो है। तो 2 जीरो है तो 2 स्थान खिसकेगा। अगर 10 होता तो 1 जीरो होता, 1 स्थान दाहिने खिसकता। 1000 होता तो 3 जीरो होता है। लेकिन ये बताइए, कभी प्रतिशत में 1000 चाहे 10 हो जाता है, हमेशा 100 ही रहेगा ना। तो कितना स्थान दाहिने खिसकेगा? 2 स्थान। बताएंगे डायरेक्ट आंसर आप लोग? हाँ, 2354.9। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है बढ़िया से? चलिए, तो ऐसे देखिए अगला 0.3482, इसको बदलना है। किससे गुणा करें बताइए? 100 से गुणा करें। 100 से चलिए गुणा करते हैं, प्रतिशत में बदलना है। तो बताइए, बताएंगे डायरेक्ट? 34 दशमलव क्या? 82। तो कितना प्रतिशत हो गया बताइए? 34.82। तो समझ में आ गया बढ़िया से? चलिए ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। कुछ संख्या दे दे रहे हैं, घर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक ना? प्रतिशत से भिन्न में बदलिए, में बदलिए। तो चलिए कुछ संख्या दे देते हैं। देखिएगा, दशमलव नहीं है, 62 से 1/2 है, ठीक ना? उसके यहाँ से 125%, 0.24%, 175%, और ये हो गया प्रतिशत से भिन्न में बदलना। अगला भिन्न से, अच्छा, प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं? प्रतिशत नीचे क्या बन के आ जाता है? ये बताया ना, बोलिए। अब भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा किससे गुणा कर देते हैं? 100 से। समझ में आ गया? तो भिन्न से प्रतिशत, ठीक है? तो 5 उस पे, 5 इस पे, वो अलग बात है, ABCD लिख दिए हैं, कोई बात नहीं, ठीक है ना? तो प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए 5 है, भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए भी 5 है। सो घर से आप लोग करके आइएगा। अब अपना इंग्लिश का क्लास करते रहिए।